बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारा टॉपिक इसके अंदर हमने लोकोमोशन इन कॉकरोच, स्नेल्स एंड स्टारफिश मीन्स के 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन डिस्कस करना है। जो कॉकरोच है उसके अंदर जो मोड ऑफ लोकोमोशन वो दो तरह का है, एक स्विफ्ट वॉकिंग और दूसरा फ्लाइट। स्विफ्ट वॉकिंग मीन कि वो तेज़ी से दौड़ता है। आपने अक्सर नोट किया कि जो कॉकरोच होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत थोड़ा तेज़ी से दौड़ता है, तो स्विफ्ट वॉकिंग जो अपनी लेग्स के थ्रू करता है। अगर मैं ये ड्रा करूँ कि ये एक हमारा कॉकरोच है, इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, 3 लेग लेफ्ट पे होती हैं, 3 राइट पे होती हैं। मीन्स कि एक ये पेयर, सेकंड और थर्ड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसकी जो ऊपर वाली फर्स्ट लेग्स होती है इसको हम कहते हैं 4 लेग्स, और सेंटर वाली को मिड लेग्स, और लास्ट पे जो होती है इसे हम कहते हैं हाइंड लेग्स। ये 4 लेग्स होते हैं। इसने क्या करना और कॉकरोच को पुल करना मीन्स को उठाना है, जबकि ये जो हाइंड लेग्स हैं इन्होंने इसको पुश करना, आगे धकेलना होता है, जबकि ये मिड लेग्स इससे सपोर्ट प्रोवाइड करने होते हैं। एट ए टाइम एक वक्त में इनकी ये वाली लेफ्ट साइड वाली जब मूवमेंट करते हैं तो राइट वाली सपोर्ट करते हैं, जब राइट वाली मूवमेंट करते हैं तो लेफ्ट वाली सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। जब हम अपनी एक टांग को उठाते हैं तो दूसरी टांग को, जब ये दूसरी टांग को हमने उठाया तो ये पहले वाली में सपोर्ट कर रही है, जब हमने इसे रखा तो ये वाली अब सपोर्ट कर रही है और ये वाली हमारे आगे मूव कर रहा है। ये जो कॉकरोच के अंदर ये जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, जब लेफ्ट वाली मूव कर रही हो तो राइट वाली सपोर्ट कर रही होती है, जब राइट वाली मूव कर रही हो तो लेफ्ट वाली सपोर्ट कर रही होती है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। 4 लेग्स जो होते हैं ये पुल द ऑर्गेनिज्म, इसने सबसे पुल करना होता है, आगे उठनी होती है। हाइंड लेग्स पुश द ऑर्गेनिज्म, ये जो हाइंड लेग्स होते हैं इसने पुश करना होता है। मिड लेग्स ऑफ अपोजिट साइड एज अ प्रोप में सपोर्ट प्रोवाइड करती होती है मिड लेग्स। इन द मेन टाइम रिमेनिंग 3 लेग्स वर्क टुगेदर एंड प्रोसेस रिपीट। मीन्स के जब फर्स्ट लेफ्ट वाले 3 वर्क करते हैं तो राइट वाली सपोर्ट करते हैं, जब राइट वाली वर्क करते हैं तो लेफ्ट वाली सपोर्ट करती है। अब फ्लाइट किस तरह करती है? जो कॉकरोच है इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, फर्स्ट एंटीरियर और सेकंड पोस्टीरियर। ये ऊपर वाले विंग्स को हम एंटीरियर विंग्स कहेंगे और जो नीचे वाले इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर विंग्स। मेन जो वर्क जिसके थ्रू उसने फ्लाइट करनी है तो वो पोस्टीरियर विंग्स। पोस्टीरियर विंग्स साइज में बड़े होते हैं, जिसने हवा को बीट करना होता है, हवा को पुश करना होता है, पीछे धकेलना होता है, जो ऑर्गेनिज्म इसने आगे फॉरवर्ड मूव करना होता है। विंग्स बीट द एयर टू सपोर्ट द बॉडी। विंग्स ने एयर को बीट करना है और ऑर्गेनिज्म ने फॉरवर्ड मूव करना है। अब ये सेकंड है तो लोकोमोशन इन स्नेल्स। स्नेल जो लोकोमोशन मस्कुलर फूट के थ्रू करता है। अगर मैं यहाँ करूँ कि ये एक स्नेल्स है, इसका ये जो सेंटर है ये मस्कुलर फुट। इसने क्या करना है, मस्कुलर फुट को स्क्रॉल करना मीन्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, जो कि स्लोली करता है। इसकी जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, वो भी स्लोली है। स्क्रॉल द मस्कुलर फुट एंड मूव स्लोली मूव करता है। अब जो थर्ड है वो लोकोमोशन स्टारफिश। स्टारफिश की जो मोड ऑफ लोकोमोशन है, जो ऑर्गन है वो जिसके थ्रू लोकोमोशन करते हैं वो ट्यूब फीट। अगर मैं इसका जो स्टारफिश नाम है, इसके नाम की वजह से, इसकी शेप उसकी वजह से इसका नाम स्टारफिश दिया गया है। अगर ये मैं कहूँ कि ये एक स्टारफिश है, इसका ये जो सेंटर है ये इसे हम कहेंगे सेंट्रल डिस्क, और इसके साथ ये कुछ आपको ये वाले डार्क पोजिशन लाइन नज़र आ रही हैं, ये होते हैं रेडियल कनाल। और रेडियल कनाल के साथ ये जो होल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्यूब फीट, जिसके थ्रू उसने लोकोमोशन स्टार्ट करनी थी। लोकोमोशन किस तरह करते हैं? ये जो सेंट्रल डिस्क होती है इसके अंदर एक होता है हॉल। वाटर ने इस होल के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाना। जब वाटर इंटर हो जाएगा तो जब सेंट्रल डिस्क फुल हो जाएगी वाटर से, तो सेंट्रल डिस्क से वाटर जो है रेडियल कनाल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया गया। जब वाटर रेडियल कनाल के अंदर मूव हो जाएगी, जब रेडियल कनाल फिल हो जाएगी, तो जब वाटर रेडियल कनाल के साथ ये जो होल्स होते हैं ट्यूब फीड्स उसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगा। अब ट्यूब फीड की जो लोकेशन है, इट प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ रेडियल कनाल एक्सटेंडेड अप टू टिप्स। ये टिप्स तक ट्यूब फीड्स प्रेजेंट होता है जो कि रेडियल कनाल की दोनों तरफ मौजूद होती है। अब ये ट्यूब फीड है, जब इसके अंदर पानी दाखिल हो जाएगा तो इसने एक्सटेंड हो जाना है। ये अगर मैं कहूँ कि ये एक ट्यूब फीड है, इसका ये जो लास्ट पोर्शन इसे हम कहेंगे सक्शन कप। सक्शन कप इसके नाम से शो कर रहा है कि इसने सक्कड़ करना होता है ज़मीन, जिस ऑर्गन के साथ, जिस मटेरियल के साथ जब ये जाएगा उसको सक्कड़ करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, मीन्स के काबू से पकड़ लेना है। और ये जो सेंटर वाला है इसे हम कहेंगे पोडियन, और ये लास्ट पोर्शन है इसे हम कहेंगे इम्प्यूल। अब सक्शन कप ने क्या करना है, इट फिक्स द, अगर मैं कहूँ कि ये एक कॉकरोच है, कॉकरोच का ट्यूब फीड है, इसके जो नॉर्मल कंडीशन है ये है जिसके ट्यूब फीड है। जब इसने मूवमेंट हमने स्टार्ट करना है तो इसके अंदर ये वाले पोडियम के अंदर मसल्स होते हैं,
इसने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और कोई इस तरह शेप में लेना है जी, इस तरह फिर इससे स्ट्रेट हो जाना है। मीन्स कि ये भी इसकी जो मूवमेंट है वो भी ह्यूमंस की लाइक है। हमने जब अपनी एक टांग उठानी होती है और दूसरी रखनी होती है, इसके दौरान अगर आप नोट करें या आप अपना भी डेमो करें तो आप देखेंगे जब उठाते तो हम अपनी इस लेग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसे स्ट्रेट करते हैं और दूसरी को जब उठाते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसे स्ट्रेट करते हैं और रखते हैं, फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रखते हैं। इसी तरह जो लोकोमोशन स्टार फिश है, स्टार फिश के जो अंदर ट्यूब फीट है वो भी इसी तरह अपनी लोकोमोशन शो करते हैं कि मीन्स कि जब उसने एक जगह से उठना है तो उससे अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर स्ट्रेट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर स्ट्रेट करना है। जो सक्शन कप होता है, फिक्स द ट्यूब फीट बाय सक्शन कप टू द सेम ऑब्जेक्ट। मीन्स के जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसने अपने आप को काबू करना है वो सक्शन कप के थ्रू करता है। अब सेकंड का काम करना है शॉर्टन एंड पुल द बॉडी इन द डायरेक्शन, अपनी बॉडी को शॉर्टन करते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और जो सेकंड होता है, ये जो आर्म्स होती हैं ये ऑर्गेनिज्म को, स्टार फिश को वाटर के अंदर स्विमिंग करने के लिए हेल्प करती है। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर लोकोमोशन इन कॉकरोच, स्नेल्स एंड स्टार फिश कंप्लीट हुआ। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।